अच्छा नहीं रहेगा। यहाँ पे भी लोगों ने चूड़ियाँ तो नहीं पहनी हुई ना। यहाँ पे खूबसूरत बात की। अगर आप अटैक करेंगे या बात करेंगे तो आगे से जवाब मिलेगा, और उस जवाब में प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ये मजाक थोड़ी है, या हज़ारों लोगों की ज़िंदगियों का सवाल है। इंडिया का जो रद्द अमल आया है ये माजी से मुख्तलिफ नहीं है। हमेशा जब भी ऐसे अटैक्स हुए हैं उन्होंने फौरी तौर के ऊपर पाकिस्तान को ब्लेम किया है, और अब भी वो पाकिस्तान को ब्लेम कर रहे हैं। अगर बैकग्राउंड इसका देखा जाए तो इसमें ये इशू ज़रूर है कि देखें ना, इंडिया में इस वक्त एक वॉर मॉन्गरिंग चल रही है। सारा इंडियन मीडिया इस वक्त पाकिस्तान को ब्लेम कर रहा है, और जिस तरह आपने निशानदेही की कि यह मामला 5 मिनट के अंदर ही शुरू हो गया था। अब पाकिस्तान में हम अपने अपने अंदरूनी मसाइल में असल में इतने उलझे हुए हैं कि हम इंडियन जो हालात हैं, पॉलिटिक्स, जो रीजन है और इवन दुनिया, उसको हम देख नहीं रहे। सो पाकिस्तान में इंटरनल डिवीजन, पॉलिटिकल डिवीजन इतनी ज़्यादा है कि हमारा ध्यान उधर नहीं था। वरना अगर हमारा ध्यान उधर होता तो आप देखते कि जो बीजेपी का इस वक्त जो मैनिफेस्टो है, इस बार का जो उनका मंशूर है, उसमें उन्होंने ये वादा किया है अपने लोगों से कि हमने जो पाकिस्तानी कश्मीर है वो हमने वापस लेना है, और कश्मीर के ऊपर उनकी जो आर्टिकल 370 की पॉलिसी है उसको वो एक्सपेंड करना चाहते हैं। सो पाकिस्तान के ऊपर हमला जो है वो नरेंद्र मोदी की हुकूमत का एक स्टेटेड ऑब्जेक्ट है, और वो ये करना चाहते हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान में हमने इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं किया, और हम हिंदुस्तानी साजिशों को सरफ़ नज़र करते आ रहे हैं। असल बात तो देखें ना, जो ये है कि जो जेनेसिस है इस प्रॉब्लम का, जो वजह है, वो तो ये है कि जब आपने 47 में बंटवारे का फैसला कर लिया, पार्टीशन का फैसला आपने कर लिया, तो उसका बुनियादी असूल ये था कि जो मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं वो पाकिस्तान में आएंगे, और जो हिंदू अक्सरियती इलाके हैं वो हिंदुस्तान में जाएंगे। कश्मीर जो है उसकी बुनियादी जो मसला है वो ये है कि आपने इस बुनियादी असूल को, बंटवारे के बुनियादी असूल को नेहरू और पटेल ने वायलेट किया, और जो एक मुस्लिम अक्सरियती इलाका था जो हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना चाहता, जहाँ की पॉपुलेशन इंडिया के साथ नहीं रहना चाहती, वो उसको ज़बरदस्ती आपने रखा हुआ है। अब जब आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो उसके नतीजे में एक मुसलसल 75-80 साल से ये जो रीजन है ये एक मुसलसल, आप देखें कि एक ट्रॉमा का शिकार है। रोज़ हमें लगता है कि आज कुछ एक्ट हो जाएगा और यहाँ पे फिर फुल फ्लैश जंग शुरू हो जाएगी। 4 जंगें जो हैं वो हो चुकी हैं, और रोज़ाना यहाँ टेररिस्ट एक्ट्स हो रहे हैं, उधर हो रहे हैं। वो हिंदुस्तान पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाता है, पाकिस्तान बलूचिस्तान में मुदाखलत है, बलूचिस्तान में जो मुदाखलत है उस इंडिया की मुदाखलत के इल्ज़ाम होता है। अब प्रॉब्लम यह है कि जब आप बुनियादी मसला रिजॉल्व करने को तैयार नहीं है और आप सिम्टम्स को समझते हैं कि आप इलाज कर लेंगे, तो वो तो नहीं हो सकता। टेररिज्म जाहिर है कि एक कंडेमेबल चीज़ है। जब भी सिविलियंस के ऊपर हमला होगा, और इस्लाम में स्पेशली ये जो अटैक हुआ है, देखिए इसकी तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, क्योंकि इस्लाम तो कहता है कि एक भी इनोसेंट ह्यूमन लाइफ की अगर कोई लेता है तो वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो इस्लाम का दर्स तो ये है। तो ये कहना कि आप मुसलमानों को अलहदा कर दें और हिंदुओं को अलहदा करके वहाँ पे गोलियां मारी जाए, ये तो नाकाबिले कबूल है। इसकी कंडेमिनेशन हर शख्स ने की है, पाकिस्तान की हुकूमत ने की है, तमाम जो पाकिस्तान के मीडिया है उस पर लोगों ने की है। लेकिन अगर दूसरी तरफ से सिर्फ पाकिस्तान को एक्यूज़ करके एक वॉर मॉन्गरिंग का एक माहौल बनाया जाए और ये कहा जाए कि नहीं आप लाजमन अटैक करें पाकिस्तान के ऊपर, जाहिर है कि वो अच्छा नहीं रहेगा। यहाँ पे भी लोगों ने चूड़ियाँ तो नहीं पहनी हुई ना। यहाँ खूबसूरत बात, अगर आप अटैक करेंगे या बात करेंगे तो आगे से जवाब मिलेगा, और उस जवाब में प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ये मजाक थोड़ी है, या हज़ारों लोगों की ज़िंदगियों का सवाल है। और हिंदुस्तान की इस वक्त भारतीय हुकूमत की जो पॉलिसी है हिंदवाता के ऊपर, चूँकि ये लोग आए हैं तो वो एक कोशिश करते हैं हर जगह के वो इस चीज़ को जो है फाशिज्म की एक हवा कायम है। और दूसरा देखें वो इजराइल से मुतासर है। वो समझते हैं कि जैसे इजराइल ने हमास के ऊपर हमले किए तो इस तरह से हम कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। पाकिस्तान हमास नहीं है, पाकिस्तान ईरान नहीं है, ऐसी ना ही हम कोई जो है वो कोई हूथी ट्राइब्स हैं जिनके ऊपर आप हमला कर देंगे। इट्स अ न्यूक्लियर कंट्री, और हमारे अपने इख्तलाफात अपनी जगह होंगे, हमारे मसले मसाइल अपनी जगह होंगे। लेकिन जब पाकिस्तान की बात आएगी तो तमाम सियासी जमातें
तमाम सियासी कुव्वतें पाकिस्तान के झंडे के तले मुत्तहिद हैं और हम अपनी फ़ौज के पीछे खड़े। बड़ी खूबसूरत बात की है। जब ये मामला होता है उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जो मेरे ख्याल से मौजूदा क़यादत के हाथ में नहीं है, उनकी तरफ से ये बयानात आना कि अब जंग होगी तो हम न्यूट्रल होंगे, हमारी जमात को बयान नहीं देगी। आप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपने अपने हाथों से बनाई है, आप सारा साथ रहे हैं, अब भी क्या हालात हो रहे हैं, इतना ज़्यादा हाथ से सोशल मीडिया का निकल जाना, ये किस तरफ चीज़ें जा रही हैं? नहीं, मैं आपको बताऊं, जो अभी तक तो जो मैंने देखा है, मैंने ट्वीट की है, सलमान अकरम राजा साहब ने अभी जो है वो ट्वीट किया है, बाकी गौहर साहब ने ट्वीट किया है। बिल्कुल। तमाम जो पीटीआई के लोग हैं उन्होंने तो यही बात कही है कि हम अपने आर्म फोर्सेस के साथ होंगे और पाकिस्तान के झंडे के नीचे सब जो है वो इकट्ठे हैं। देखिए, यहाँ पे जो अकाउंट्स हैं, अब हमें नहीं पता, मेजॉरिटी अकाउंट्स जो हैं वो तो बेनाम है, बेनाम, और बेनामी अकाउंट्स जो हैं वो बहुत सारे अकाउंट्स हैं जो इंडिया से चल रहे हैं। बेनामी अकाउंट्स हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर जो हिंदुस्तान की नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं, वो उनको सपोर्ट, स्लीपर सेल्स जिनको आप कहते हैं, वो है बाहर से बैठे हुए कर रहे हैं। मसलन मैं सुबह अहमद नूरानी की ट्वीट देख रहा था, उसके नीचे आप देखिए जो सारे लोग हैं वो सारे लोग बेनाम हैं। इस तरह से जो पाकिस्तान की फ़ौज मुखालिफ ज़्यादातर जो ट्वीट्स हैं या लोग हैं, पीटीआई के लोगों को मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आप खुदा के लिए थोड़ी अकल को हाथ मारें और कोई लोग जो उन अकाउंट्स को फॉलो कर रहे हैं वो बिल्कुल फॉलो ना करें। और ये इल्ज़ाम पीटीआई के सोशल मीडिया, जो ऑफिशियल सोशल मीडिया है, उसको बड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी अपने आप को इनसे अलहदा करने में। बिल्कुल। क्योंकि पीटीआई तो एक वफाकी जमात है और इमरान खान कई दफ़ा कह चुके हैं कि मुल्क भी मेरा है और फौज भी मेरी है। तो हमारे उनके सियासी रोल के ऊपर, इस्टेब्लिशमेंट के पॉलिटिकल रोल के ऊपर हमारे एतराज़ात हैं, इमरान खान के एतराज़ात हैं, और पाकिस्तान के हर शऊर रखने वाली आदमी के एतराज़ात हैं कि वो अपना पॉलिटिकल रोल मिनिमाइज़ करे। लेकिन ये हमारी इंटरनल बहस है, ये हम कर लेंगे, लेकिन जब अगर एक्सटर्नल थ्रेट होगा तो फिर तो हम सब इकट्ठे हैं, पहले बचेंगे बाहर तो फिर ये बहस होगी। अच्छा, मैं अली अमीन गंडापुर और केपीके के अंदर वो मौजूद हैं और उन्होंने तैमूर झगड़ा को भी अपनी कबीना में शामिल नहीं किया, हालांकि इमरान खान का ये वाज़ह पैगाम था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपने करीब से देखा है, उनकी बहनों का किरदार शेर अफजल मरवत साहब ने भी कहा कि किस तरह वो पार्टी के ऊपर अपनी एक थाप बिछाना चाहती हैं, वो मेन लीड करना चाहती हैं, और इसी तरह सिंध के अंदर ये धड़े मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं, ये क्यों हैं? देखिए, केपी के अंदर धड़े बड़े पुराने हैं। ये तो जब परवेज़ खटक साहब थे तो उस वक्त भी धड़े थे, उसके महमूद खान साहब के दौर में भी धड़े थे, और अब भी ये धड़े हैं, क्योंकि ओवरवेलमिंग है ना पीटीआई। तो पीटीआई की अपोजिशन फिर पार्टी के अंदर से ही जो है वो होती है। अब प्रॉब्लम ये है कि वहाँ चूँकि इमरान खान जो है वो इनकम्युनिकाडो हैं, वो जेल में हैं, वो रोज़ बात नहीं कर सकते। तमाम लोगों का जो कंसेंसस है वो तो इमरान खान के ऊपर है ना, बाकी तो सारे लोग, हर बंदा कहता है मैं भी उन्हें पढ़ रहा है जिन्होंने, तो कोई किसी